जय हिंद साथियों। 13 वर्ष की उम्र की एक लड़की के पेट में तेजी से दर्द हो जाती है और जब वो दर्द असहनीय हो जाता है पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पास जाती है और जाने के बाद कहती है मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो महिला इसलिए भी उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर के अस्पताल लेके पहुंचते हैं क्योंकि उसकी मां नहीं थी। उसकी मां कई साल पहले उनकी देहांत हो चुकी थी। मानवता के नाते उस महिला ने उसको अस्पताल ले गई और उस 13 साल की जो लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई वो 4 महीने की गर्भवती बताई जाती अस्पताल के अंदर। तो ये महिला सीधे गांव आ जाती है अस्पताल से। गांव आने के बाद उसके सगे चाचा के पास जाकर के कहती है तुम्हारी जो भतीजी है वो लगभग 4 महीने की गर्भवती है। चाचा जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाते हैं। जरा वो परेशान हो जाता है और बहुत सोच समझने के बाद वो भतीजी को लेकर के सीधा पहुंचते हैं थाने के अंदर। जो उसका नजदीकी थाना था गभाना और जिला पड़ता है अलीगढ़। गवाना थाने में पहुंचने के बाद कहता है कि उसकी भाभी का उसके भैया ने मर्डर कर दिया था और इसी मामले में उसके भैया ने 9 साल जेल में लगभग रहा और जेल से छूटने के कुछ ही दिनों के बाद शराब के नशे में घर पे आता है और उसकी भतीजी का वो रेप करता है, उसका बलात्कार करता है। जब ये बात पता चल जाता है लेकिन बात परिवार से बाहर दूर लोगों में ना पहुंचे इसलिए ये बात को दबा लिया जाता क्योंकि इस बेटी के कोई आगे चल करके अपनाएगा नहीं। दिन माँ की बेटी है, कितनी दिक्कतें और आगे झेलेगी। बात दबा लिया जाता है लेकिन वो बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है अपने ही बाप के किए हुए बलात्कार से। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इस पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। जब टीम पहुंचती है वहां पर गिरफ्तार करने तो बलात्कार करने के ठीक 15 दिन के भीतर ही जब वो शराब पी करके घर आता है तो एक दिन रास्ते में आते हुए कुएं के अंदर वो गिर जाता है और कुएं में गिरने से उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जिसके कारण न वो ठीक से चल पा रहा था और जिसके बाद से नहीं ठीक से वो बैठ पा रहा था, नहीं ठीक से वो कुछ कर पाता। कहते हैं कि उसका टॉयलेट भी खाट पे यानी चारपाई पे ही निकलता है और उसका जो पोटी भी चारपाई के अंदर ही होता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग कहने लगते हैं कि उस व्यक्ति को कुदरत ने ऐसी सजा दी है, शायद कानून भी ऐसी सजा न दे सकता। यह कहानी का एक अंश है लेकिन दूसरा कहानी का जो दूसरा पार्ट होता है यह कहानी इससे पहले वाली कहानी से बिल्कुल ज्यादा भयानक होगी। शायद कानून अपनी सजा देगा नहीं देगा, कुदरत इसको सजा देगी नहीं देगी, लेकिन शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुदरत से और कानूनों से भी मांग करने लगेंगे सजा का। आदाब, नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अलीगढ़ और उसी का थाना एक लगता है औरंगाबाद। वहीं की बात कर रहा हूं मैं। 13 अक्टूबर 2023 को 2 वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से वायरल होने लगते हैं। पहला वीडियो होता है घर का है जिसमें बच्चे इधर से उधर टहल रहे हैं, साथ में एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति के हाथ में बैट लगी हुई है और साथ ही जो महिलाएं होती है घर की वो महिला कहती है तुम मुझे मारना मत। वो बर्तन लेती है, बड़ी सी थाली थी, गंदी हो रही थी, उस थाली को चाटने लगते हैं। चाटते चाटते वो कहती है कि मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत, मुझे कुछ नहीं कहना, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगी। बिल्कुल एक वीडियो जो वायरल होता है उसके बाद दूसरा वीडियो भी बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। दरअसल दूसरे वीडियो के अंदर दिखता है कि वो व्यक्ति जो है अर्धनग्न अवस्था में होता है, उसने अपनी तन पे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है उस बेटी का साथ पीछे से हाथ पकड़ता उसे अपने ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को या फिर अपनी प्रेमिका को इस तरीके से अपने ऊपर डालता है। जब तेजी से के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था ये दोनों वीडियो तो अलीगढ़ जिले के जो एसएसपी होते हैं कैलाश निधि निधानी उनके पास ये वीडियो पहुंच जाता है। इन्होंने वीडियो को देखने के बाद कहा कि ये वीडियो जिस भी थाना क्षेत्र का है, जिस भी इलाके का आता है, जितने जल्दी हो सके उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए और औरंगाबाद थाने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उस व्यक्ति की तलाश किया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। साथ ही उस महिला के जिसके बर्तन चटवाए जा रहे थे, झूठे बर्तनों को बाद देखने के बाद उस महिला से पूछा जाता है कि क्या कहानी है, क्या वाक्य है। बताते हैं कि साल 2003 में उसकी शादी हुई थी। 1-2 साल के बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है और धीरे धीरे करने के बाद 10 बालक पैदा हो जाते हैं, 10 बच्चे पैदा हो गए। उससे ठीक यानी अभी से साल 2017 की वाकया है जब 2017 में 17 या 18 के आसपास की ये घटना है जब इस व्यक्ति को शराब पीने की जो लत लग जाती है। जब शराब पी करके घर आता था तो घर आने के बाद वो बेटियों के साथ ही एक दिन अपने वो हरकतें कर बैठी जो शायद कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ करता है। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाए, उसको यह इस आदत पड़ जाती है उसे अपनी बड़ी बेटी के साथ 1-2 साल नहीं 6 साल तक लगातार वो उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। जब मन में आता था तब बीवी को एक तरफ, बेटी को दूसरी तरफ, बेटी को भी बीवी बना करके रखता था और पत्नी को तो खैर पत्नी थी ही और उसके साथ 6 सालों से लगातार ऐसा ही घिनौना कृत्य कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, संबंध बना रहा था। लेकिन माँ ने यह सोच करके कुछ भी नहीं कहा क्योंकि बात जब समाज में जाएगी तो शायद बहुत ज्यादा बदनामी होगी और उसकी बेटी को कोई अपनाएगा तक नहीं।
ऐसा ही करते करते जब कई साल और बीत जाते हैं, वो अपनी बेटी को भी कहते हैं कि बेटा ये बात किसी को मत कहना, किसी को मत बताना, किसी को पता चलेगी तो हमारे समाज में बहुत थू थू हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। लेकिन उस दिन बाद हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। 17 साल की बेटी के साथ जब लगातार कई सालों से वो संबंध बना रहा था, घृणा कृत्य कर रहा था, तो थोड़ी छोटी बेटी जो बड़ी हो जाती है, और एक दिन वो अपनी छोटी वाली बेटी को एक बुरी नतीजे से पकड़ लिया, वैसा ही हरकत किया जैसे वो उसने अपनी बड़ी बेटियों के साथ किया करती थी, लगातार कई सालों से किया करता था। ये जब बात माँ ने देखा, तब माँ ने इस बात का विरोध किया, अपने पति से कहा कि यदि भविष्य में तुमने इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपने पति से वो भिड़ जाती है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था वो जो किसी को दिखा पाती। तभी अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, जब यह तुम्हारा बाप किसी भी तरीके से हरकत करे तो इसका वीडियो उतार लेना। और जब वो अपनी माँ से यानी अपनी पत्नी से वो झूठे बर्तन में चटवा रहा था, तब भी वो वीडियो बनाया जाता है। साथ ही जब वो अपनी बेटी के साथ अर्धनग्न अवस्था में जब गंदे हरकतें कर रहा था, तब वीडियो बनाया जाता है। और जैसे इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया के अंदर वायरल होता, तब उस व्यक्ति की क्रूर चेहरा, जो घिनौना कृत्य जो था, वो सामने चेहरा आ जाता। शराब के नशे में जब वो घर आता था, तब तो ऐसे ऐसे हरकतें करता था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, अपने कब्जे में लिया, उसे जेल भेज दिया। 17 साल की जो उम्र है, जो पिछले 6 सालों से लगातार ऐसा ही इस तरह की घिनौना कृत्य और का जो शिकार हो रही थी, और उसको जो मनोचिकित्सा के पास ले जाया जाता, उसका काउंसलिंग कराया जाता, ताकि उसके दिमागी जो गलत असर उस पर पड़ा था, अपने बाप के प्रति जो रिश्ते को जो तार मान मर्यादाओं को जो लांघने का प्रयास इसके बाप ने किया। और उसके सुनने के बाद पूरे आसपास के जिलों में लोग थर्रा गए कि कोई बाप ऐसा घिनौना कृत्य अपनी बेटी को साथ कैसे कर सकता है। लेकिन माँ का उसमें बहुत ज्यादा खराब रोल रहा। काश ने ये जो पहले ही दिन जैसे दूसरी बेटी के इज्जत पे उसका हाथ डाला, तो उसी दिन अगर शायद वो विरोध कर लेती, तो शायद वो बेटी का 6 साल तक लगातार शोषण नहीं होता, और उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा उस समय ही मिल सकती थी। उस आरोपी के 10 बच्चे थे, और 10 बच्चों के साथ वो ऐसा ही घर में बताया जाता है कि बच्चे अगर घूम भी रहे तो बच्चे के सामने भी वो अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य करता था, और उसे इस बात का बिल्कुल कोई एहसास नहीं था। तो पुलिस ने ये बात जब सुनी, तो पुलिस को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ इस बातों पे। पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाई गई कि कम से कम समय में उसे, पुलिस की कोशिश है कि सजा मिल सके। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही उस महिला और मेडिकल परीक्षण महिलाओं का लड़की को कराया जा रहा है। कोर्ट कितना बड़ा सजा देगा या नहीं देगा, जितने बड़े सजा गवाना थाना क्षेत्र के गांव में जब बाप अपनी बेटी के साथ रेप करता है, और कुएं में गिरने के बाद रीढ़ की हड्डी उसकी टूट जाती है, और रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद उस व्यक्ति को आज भी वो चारपाई खाट पे ही अपनी जिंदगी को जी रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य जो आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना है। आपके आसपास में किसी तरह के किसी भी लड़की के साथ और किसी तरह की कोई घटना, आपराधिक घटनाएं घटती है, ये घिनौना कृत्य होता है, तो आप चुप ना रहे, बल्कि उसके खिलाफ आसपास के थाने में जाए, और फिर ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद सहारा लिया जाए, और ऐसे व्यक्तियों को सजा दिलाने का पूरी प्रयास किया जाए। इस तरह की इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए